एवरेज पावर एसोसिएटेड विद RLC सर्किट। एक सर्किट, एक एसी सर्किट जिसमें आपने तीनों चीजें लगाई हुई, इसमें कितनी पावर डेसिपेट होगी? अप्लाइड ईएमएफ इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो अप्लाइड ईएमएफ है, ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो आरएलसी सर्किट में हो सकता है एल एल की वैल्यू बड़ी हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो, या ऐसा हो सकता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो। दोनों में से कोई भी केस पॉसिबल है। तीसरा केस दोनों इक्वल, तो वो तो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। तो तो फिर इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? इससे रिजल्ट ये निकलेगा, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हुए, तीनों में करंट सेम होती है, तो फिर VL विल बी ग्रेटर देन VC। अगर XL ग्रेटर देन XC है तो फिर इस सर्किट का नाम क्या दिया जाता है? कुछ एक नाम होता है इसका पर्टिकुलर, कुछ याद है अगर आपको? इसे क्या कहा जाएगा सर्किट को? सर्किट को क्या कहा जाएगा? अगर XL ग्रेटर देन XC है तो ये इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है, या इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट। और अगर XC ग्रेटर देन XL है तो कहा जाता है कैपेसिटर कैपेसिटिव सर्किट या कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट। तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि XL ग्रेटर देन XC है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर XL ग्रेटर देन XC है तो ओवरऑल कौन लीड करेगा, करंट या वोल्टेज लीड करेगा? करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा? अगर XL ग्रेटर देन XC मतलब XL का इफेक्ट ज्यादा है सर्किट में, XC का इफेक्ट कम है, तो फिर कौन लीड करेगा, करंट या वोल्टेज? वोल्टेज लीड करेंगे, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो करंट लैग करेगी ना, यहां से करंट लैग करेगी। लेट द करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय फेस एंगल फाई। अब यहां पाई बाय 2 नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कितना लीड कर रही है कितना लैग कर रही है, फाई हो जाएगा। याद है इंपेडेंस ट्रायंगल में जो एंगल बना था फाई? तो फिर इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी? आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ना 90 आगे है ना 90 पीछे है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब पूरी वही मैथमेटिक्स, इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स ई आई, तो फिर P इक्वल्स ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो P इक्वल्स क्या बनेगा? ई नॉट आई नॉट। इसे ब्रैकेट को हम ओपन कर लें, इसे ब्रैकेट को ओपन कर लें। देखो इसे, इस वाली इतने फिगर को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले, वरना तो बार बार पूरा का पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। बायो बच्चे जरा सा देख लें, ये फॉर्मूला एक इक्वेशन लगती है, जो इक्वेशन अभी शायद आपने नहीं पढ़ी है। इक्वेशन है साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। हमारे इस इक्वेशन में x है ओमेगा टी और y है फाई, ठीक है साक्षी, ठीक है, समझ आया? तो अब इसे, इसमें हम ओपन कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी, और इसे लिखा हमने क्या, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी
साइन फाई। तो ये बना आपके लिए, अंदर मैं साइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाई। इसे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो तो ये बनेगा, हाँ ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। अच्छा, इस फॉर्मूला ये कहाँ से आता है? इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसे ध्यान से समझ लो आप। इसका फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। फिर इसमें अगर आप साइन को सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया जाए तो, और अगर इसे कॉस को सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? फिर बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमने ये वाली इक्वेशन लगाई है। कौन सी इक्वेशन लगाई है? हमने ये वाली इक्वेशन, यहां से ये इस वाली इक्वेशन से चेंज कर लिया। ओके, और इसके साथ क्या है बोलो? कॉस फाइव माइनस 2/2, 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, जबरदस्ती 2 से डिवाइड कर दिया, और 2/2 लगा करके अब इसे लिखा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ओके, अब देखना ध्यान से, अब क्या बना? इसमें से पूरे में से मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है कॉस फाइव, और ये अपॉन का 2 चला गया, 2 साइन एक्स 2 कॉस एक्स, ये बन गया साइन 2x, यानी साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। और ये सारा झंझट इसलिए किया जा रहा है कि इससे आगे चल के हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए, वरना यहां इसको इंटीग्रेट करने शुरू कर दे तो मुसीबत आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी वगैरह के साथ। तो अब ये मल्टीप्लाई करा मैंने, बना कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, ये केवल कौन सा पार्ट है? ये केवल इतना पार्ट है ये। तो अब मैं फिर से वापस लिख रहा हूं इसको, इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाय 2, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। करेक्ट। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या, मैं अपनी एक लाइन बचा देता हूं, dw/dt, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल टाइम, dw इक्वल हुआ ई नॉट आई नॉट बाय 2 कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव dt। और टोटल पावर, टोटल वर्क डन ओवर 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dw कहां से कहां तक? 0 से टाइम t तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन अब आसान है बिल्कुल, क्योंकि पहले ही हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो वर्क डन 0 से t तक किसका? एक काम करूं, ये वाली कांस्टेंट चीज बाहर निकालू ना पहले ही, है? तो ई नॉट आई नॉट बाय 2, ई नॉट आई नॉट बाय 2, और इंटीग्रेशन 0 से t तक किसका? कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस
साइन टू ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी ये बन गई, इतनी लंबी चौड़ी कहानी यहां बन गई है पूरी। ठीक है, टोटल वर्क डन ए नॉट बाई आई नॉट बाई टू। तो डायरेक्ट कर दूं मैं इंटीग्रेशन या पहले खेल करूं, एक लाइन बनाऊं? मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका करना है, इसका करना है, डायरेक्ट कर देना। तो यहां तो इंटीग्रेशन cos फाइव पूरा का पूरा क्या है आपका, कांस्टेंट है। साक्षी अगर जरा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूरा खेल करूं, बताओ, कर दूं। इंटीग्रेशन 0 टू टी cos फाइव डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी cos टू ओमेगा टी cos फाइव डी टी। ओके, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टू ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। अब ई नॉट आई नॉट बाई टू, और यहां से देखो cos फाइव तो है कांस्टेंट, cos फाइव तो है कांस्टेंट, तो इसका तो इंटीग्रेशन होना नहीं है क्योंकि फाइव एंगल पीछे चल रहा है। तो अब इंटीग्रेशन रह गया किसका, 0 टू टी, क्या बचा जिसका इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। करेक्ट, इसमें से cos फाइव कांस्टेंट है, यहां से भी cos फाइव मैं ले लूं बाहर, तो cos फाइव इंटीग्रेशन किसका करना है, अब बोलो, cos टू ओमेगा टी का करना है, माइनस यहां से क्या कांस्टेंट है, साइन फाइव कांस्टेंट है, तो साइन फाइव ले लिया, इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन टू ओमेगा टी का करना है डी टी। मैं इसमें डी टी लिखना भूल गया, डी टी, और यहां भी डी टी हो गया। करेक्ट, अब उसके बाद कर दीजिए आप ई नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाइव, और 1 का इंटीग्रेशन होगा टाइम, टाइम की लिमिट टी और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 खत्म हो गया तो यहां क्या बचा, टी बचा। अब ये बना आपका cos फाइव, और cos टू ओमेगा टी का बोलो साइन टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा, कहां से कहां तक, 0 से टी तक, और ये बचा आपके पास साइन फाइव, और ये बना माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा, कहां से कहां तक, 0 से टी तक का। बेकार का खेल कर रहे हैं सारा हम, ये बेकार की झंझटबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस। क्यों, क्योंकि अभी देखना सब कुछ कट पिट के 0 होने वाला। मतलब इतना बड़ा पहाड़ खोदना शुरू करा यहां से, इतना बड़ा पहाड़ खोदना शुरू करा, निकल के क्या आएगा, 0। हाँ जी, cos फाइव बाई टू ओमेगा। ओके, अब देखना ध्यान से, साइन, मैं इसको लिख रहा हूं 4 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, है ना। ओमेगा को लिख दिया मैंने 2 पाई, 2 पाई से हो गया 4 पाई बाय कैपिटल टी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अगला क्या स्टेप बनेगा बोलो, अगला बनेगा साइन 0, क्योंकि 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा इस स्मॉल टी की जगह तो सब कुछ 0 हो जाएगा। करेक्ट है, अगली लाइन लेनी पड़ेगी मुझे। अब यहां आया आपका क्या, साइन फाइव, बल्कि मैं माइनस को भी बाहर लेकर प्लस साइन फाइव कर दूं, होना कुछ नहीं है इसका, अपॉन में टू ओमेगा, और क्या बचा जी, cos 4 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस cos 4 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 0, 0। ठीक है, तो W इक्वल्स ई नॉट आई नॉट बाय टू टी cos फाइव प्लस, देखो cos फाइव बाय टू ओमेगा, ये क्या बना, टी से टी कैंसिल होकर साइन 4 पाई, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ओके, प्लस साइन फाइव अपॉन टू ओमेगा, ये टी से टी कैंसिल होकर क्या बचा, cos 4 पाई माइनस cos 0। अब बिल्कुल सिंपल है, देखो ई नॉट आई नॉट बाय टू टी cos फाइव प्लस
cos 5 बाई 2 ओमेगा, देखना जरा ध्यान से, cos 4 पाई 0, sin 0 0, प्लस sin 5 बाई 2 ओमेगा, cos 5 1 और ये -1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आपके पास टोटल वर्क डन बचा E नॉट I नॉट बाई 2 T cos 5। ठीक है, अब आ जाते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर P बार इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, तो P बार इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, E नॉट I नॉट बाय 2 cos 5, क्योंकि कैपिटल T कैंसिल हो गया, जूल पर सेकेंड। ये आपका एवरेज पावर आ गई। एवरेज पावर E नॉट I नॉट बाय रूट 2, एक छोटा सा चेंज और कर दूं मैं, एवरेज पावर E नॉट बाय रूट 2 क्या हो जाएगा, ERMS, ये क्या हो जाएगा IRMS cos 5 जूल पर सेकेंड या वॉट। ये एवरेज पावर आपके निकल कर आए। ठीक है।